प्यारे बच्चों, आज मैं आपको वसंत भारती 3 में चैप्टर 4 यानी दीवानों की हस्ती ये आपको समझाने जा रहा हूँ। इसे लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। देखिए, इस पाठ में लेखक ने बताया है कि जो मस्तमौला आदमी होते हैं वो जिधर भी जाते हैं उधर खुशी का माहौल बना देते हैं। तो यानी जो कवि का जो लक्ष्य रहा है वो यही रहा है कि जहाँ भी जाए वहाँ पर यानी दुख हट जाए और खुशनुमा माहौल बन जाए और लोगों के यानी दुख दूर हो जाए, यानी कवि का ये लक्ष्य रहा है। तो आइए अब कविता को शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, यानी कवि कहता है कि हम दीवानी, यानी कवि स्वयं कहता है कि हम दीवानों की क्या यानी अस्तित्व है, यानी क्या हस्ती है कि हम आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, यानी कि हम तो मस्त मौला आदमी हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ पर हैं कल कहाँ हो कोई पता नहीं। इसलिए मस्ती का आलम साथ चला, हमारे साथ तो खुशनुमा यानी खुशी का वातावरण, मस्ती का आलम हमारे साथ चलता है, खुशनुमा वातावरण होता है, खुशी का माहौल होता है, मस्त मौला आदमी हैं, कोई पता नहीं आज यहाँ हैं कल कहाँ हो कोई ठिकाना नहीं है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और हम जब जिस जगह जाते हैं वहाँ जो दुख रूपी जो धूल होती है हम उसे उड़ा देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि खुशरूपी माहौल में यानी प्रसन्नता रूपी माहौल में, मस्ती रूपी माहौल में, यानी जो दुख रूपी जो माहौल वो दूर हो जाता है, जैसे धूल की तरह से उड़ जाता है। केवल वहाँ खुशी खुशी दिखाई देती है, केवल वहाँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है, और जो दुख होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अब दूसरे पद में, आए बन कर उल्लास अभी, आंसू बन कर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, कवि का कहने का तात्पर्य है कि हम अभी उल्लास बन करके आए, यानी कि जो मस्ती भरा माहौल लेकर के आए थे, चारों तरफ मस्ती का माहौल है, खुशनुमा माहौल है। और अब जब वहाँ से जाते हैं तो जब वहाँ के जो लोग हैं उस मस्ती भरे माहौल को देख करके जब हम जाते हैं वहाँ से, तो लोगों की आंखों में आंसू भर जाते हैं। तो किसने आंसू बनकर वह चले, तो जब हम वहाँ से जाते हैं तो उन लोगों की आंखों से खुशी के आंसू यानी बहने लगते हैं। और इस तरीके से कहा है, सब कहते ही रह गए अरे, और सब कहते हैं अरे कि अरे अभी तो तुम कहाँ से आए थे और कैसे चल दिए, यानी कहाँ से आए थे और कैसे आए थे, कहाँ को चल दिए, इस तरीके से सभी पूछते हैं। तो कवि क्या कहता है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना ही बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहता है किस ओर चले ये हमसे मत पूछो, क्योंकि हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना ही बस इसलिए चले, चलना है बस इसलिए चले, यानी कि हमारा तो लक्ष्य ही चलना है, हमें रुकना नहीं है, हमें तो चारों तरफ खुशनुमा माहौल बनाना है। इस संसार को खुशी का खुशनुमा बनाना है, प्रसन्नता भरनी है संसार में। इसलिए हमसे ये मत पूछो कि किस ओर चले, हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है हम का किधर जाएं, इसलिए हमें तो चलना ही चलना है, और जग से उसका कुछ लिए चले। और हमने संसार से
कुछ लिए चले का मतलब है कि जो दुख दर्द हैं उसको हमने दूर कर दिया, जो अच्छी बातें हैं वो हमने ग्रहण की हैं। इस तरीके से जब को अपना कुछ दिए चले और हमने संसार को यानी प्रसन्नता दी है और खुशी का माहौल दिया है, इसलिए हमने संसार से यानी दुख को लिया है और खुश यानी प्रसन्नता दी है। तो कवि का तात्पर्य यही है। आगे, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। थक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही यानी हम जिस जगह गए तो वहाँ पर हमने दो बातें कहीं, अपनी बात उन लोगों से कहीं और उन लोगों की बातों को हमने सुना। यानी हमने अपनी बातों को कहा उनसे और उनकी बातों को हमने सुना, और हमारी बातों को सुन कर के वो लोग हंसे, हम भी हंसे, और कुछ ऐसी भी बातें हुई जिनके कारण उनको दुख हुआ और वो रोए और हमें भी रोना हुआ। इस तरीके से यानी उनकी बातों को सुन करके वो हंसे और हम भी हंसे, यानी प्रसन्न हुए और हम भी प्रसन्न हुए। कुछ ऐसी बातें हुई जिनके कारण उनको दुख हुआ और हमको भी दुख हुआ। तो इसलिए ये सब चलता है। छक कर सुख दुख के घूंटों को, और ये सुख दुख के जो घूंट हैं वो हमने जी भर करके, छक्कर मीन्स जी भर करके पिया है, और हम एक भाव से पिए चले। हमारे अंदर यानी कोई भेदभाव नहीं, यानी समान भाव से हमने इन दोनों को यानी सुख और दुखों को यानी पिया है, झेला है, सहन किया है। तो इस तरीके से इसमें कवि ने यही कहा है कि हमने एक समान भाव से सुख दुखों को झेला है, हमने किसी का कोई बुरा नहीं माना है। तो इस तरीके से इसमें कहा है। आगे, हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिकमंगों की दुनिया में, यानी कवि कहता है कि हम ये जो दुनिया है कैसी है, भिकमंगों की है। भिकमंगे कहते भिखारी लोगों की, जो मांगते हैं। सभी चाहते हमें प्रसन्नता मिले, हमें खुश मिले, हमें धन मिले, धन दौलत मिले, ये सब दुनिया के मांगने वालों की है। इसलिए इस दुनिया को क्या कहा है कवि ने, भिकमंगों की दुनिया है ये। तो इसलिए स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता पूर्वक निश्चिंत होकर के हम सब अपना प्यार लुटा करके चल रहे हैं, इन सब पर अपना प्यार निछावर कर रहे हैं, सबको प्रसन्न कर रहे हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, और हमारे अंदर जो निशानी हमारे हृदय में वो असफलता की, वो अपने हृदय पर धारण करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें असफलता मिल रही है, क्योंकि सभी यहाँ अपने आप से मतलब रख रहे हैं, कोई किसी के विषय में नहीं सोच रहा है। इसलिए ये असफलता है, हम कितना भी समझा रहे हैं लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए असफलता रूपी जो निशान है, जो भार है, वो हम अपने हृदय पर धारण करके चल रहे हैं। तो अगला पद, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, यानी हम समभावी हैं, यानी समान भाव है हमारे अंदर, यानी अपना और पराया कुछ भी नहीं, सब यहीं रह जाने वाला है। यानी अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वालों, यानी जो यहाँ रुकने वाले वो सदा आबाद रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, धन दौलत से परिपूर्ण रहें, ऐसा कवि का कहना है, मानना है। सभी यानी प्रसन्न रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम भी स्वयं बंधे हुए थे, और अपने आप को हम अपने बंधन तोड़ चले, और हमने अपने आप को स्वयं ही उन बंधनों से मुक्त कर दिया है। यानी जब हमें ज्ञान हुआ है तो हमें ज्ञान होने के बाद अपने बंधनों को हमने मुक्त कर दिया है। तो ये इसमें कवि ने कहा है, ये बंधन रूपी जो मोह माया रूपी जो बंधन थे वो हमने तोड़ दिए हैं ज्ञान होने के बाद। इसलिए हमको ज्ञान हुआ है, इसलिए हम प्रसन्नता पूर्वक इस संसार में सब लोगों को खुश रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और हम चल रहे हैं, और सभी को प्रसन्नता
रहने के लिए, यानी सभी प्रसन्न हों, ऐसी हमारी इच्छा है। तो ये मैंने आपको यानी दीवाने की हस्ती का सारांश मैंने आपको बता दिया है, और ये पाठ बहुत ही अनूठा है, सुंदर है, तो ये आपकी ज़रूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।